देखिए यहाँ पे टोटल ये 10 टाइप का जर्नल एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो जर्नल एंट्री है वो विदाउट जीएसटी है। पहले हम लोग विदाउट जीएसटी का जर्नल एंट्री सीखते हैं, उसके बाद जीएसटी वाला जर्नल एंट्री आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। माने जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला जर्नल एंट्री होता है वो कितने तरीके से पूछ सकता है, तो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा है रिसीव्ड एंड पेमेंट, किसी से पैसा रिसीव करेंगे या किसी को पेमेंट करेंगे, वो कितने तरीके से हो सकता है, तो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। परचेज एंड सेल, कितने तरीके का परचेज होता है, कितने तरीके का सेल होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड्स रिटर्न, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, एक्सपेंसेस इनकम कितने प्रकार का होता है, उसका रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ड्रॉइंग कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, किसी को लोन दिए हैं या लोन लिए हैं उसका एंट्री कैसे करते हैं। किसी के बिहाफ में कोई पेमेंट कर रहे हैं या किसी के बिहाफ में कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं, उसका एंट्री कैसे करें। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये जो ओपनिंग एंट्री होता है ये 3 तरीके से पूछता है। पहला है विथ ओनली 1 एसेट्स, दूसरा है विथ मोर देन 1 एसेट्स और तीसरा है मोर देन 1 एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। ऐसे इसका फॉर्मेट होता है। देखिए डेट, पार्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फॉलियो होता है, 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर लिखते हैं, कौन सा ईयर का बना रहे हैं। मान लो हम लोग 2025 का बना रहे हैं, यहाँ पे ईयर लिख के ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। इस मंथ का बना रहे हैं वो मंथ लिखेंगे हम लोग, जनवरी का बना रहे हैं कि फरवरी का बना रहे हैं कि मार्च का बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। और कौन से डेट का बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 1 तारीख का बना, वो यहाँ लिखे। हर सम्स का जो ओपनिंग एंट्री होता है वो ये होता है। देखिए जितना एसेट्स होता है वो डेबिट हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। बाद में कैसे होगा बस समझाएंगे। एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। ये हो माने जितना भी एसेट्स होगा वो डेबिट हो जाएगा, जितना भी लायबिलिटी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो कैपिटल होगा। अब मान लीजिए लायबिलिटी नहीं है तो एसेट्स टू कैपिटल होगा। जैसे पहला नंबर समय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश तो एसेट्स है, तो एंट्री होगा एसेट्स टू कैपिटल, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट को इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को इंडिकेट नहीं करते हैं। ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे, ऐसे करते हैं। 1 लाख 1 लाख। और फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन मतलब ये एंट्री क्यों पास हुआ है। जनरली क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उतार देते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग से स्टार्ट करते हैं और ऐसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स को ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश स्टॉक बिल्डिंग, एक से अधिक एसेट्स है तो जितना एसेट्स है सब डेबिट हो जाएगा। उसी तरह से मंथ के आगे ऐसे डॉट डॉट कर देंगे और डेट दे देंगे। यहाँ पे यहाँ तो हमारा 1 2 3 लिखा हुआ है, डेट दिया हुआ नहीं, दिया रहता तो ऐसे करते हैं। एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, जितना एसेट्स है सब डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी तो है नहीं, सब जोड़ के टू कैपिटल हो जाएगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश है 10,000, स्टॉक है 30,000 और बिल्डिंग है 50,000। ये तीनों जोड़ के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 90,000 कैपिटल के सामने। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ अबव एसेट्स। नेक्स्ट है देखिए, बहुत सारा एसेट्स है, बहुत सारा लायबिलिटी है। जितना एसेट्स है सब डेबिट हो जाएगा, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर। अमाउंट आएगा 30,000, 20,000, 50,000
30,000। उसके बाद लायबिलिटी में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब क्रेडिट हो जाएगा। टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट और टू बैंक लोन अकाउंट। $20,000, $40,000 एंड 20,000। और यहाँ बैलेंस जो बचेगा वो कैपिटल होगा। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल। डेबिट का टोटल आ रहा है 1,30,000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 80,000। 1,30,000 में से 80,000 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 50,000। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ अबव एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस तरह से ये 3 तरीके से ओपनिंग एंट्री पूछता है, जैसा पूछेगा अपना वैसा एंट्री कर लीजिएगा। नेक्स्ट आया रिसीव्ड एंड पेमेंट। तो एक रिसीव का एंट्री होता है, एक पेमेंट का एंट्री होता है। कैश एंड चेक या तो रिसीव करेंगे, कैश एंड चेक या तो पेमेंट करेंगे। देखिए इसका एंट्री कैसे होता है। यहाँ पर है रिसीव्ड कैश और चेक फ्रॉम किल्लू एंड पेड कैश और चेक टू टिल्लू। टिल्लू भाई, टिल्लू भाई से रिसीव किए हैं और टिल्लू भाई को पेड किए हैं। यहाँ पर अपना जैसे डेट वोट लिखते हैं लिख लेंगे। तो जरा इसको एनालिसिस करते हैं। कैश तो रियल अकाउंट है, संपत्ति है, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पे कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा। और किल्लू तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है इसका गोल्डन रूल। यहाँ पे किल्लू दे रहा है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। एंट्री होगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश मिलेगा तो कैश, चेक मिलेगा तो बैंक। टू किल्लू अकाउंट, ₹20,000। ऐसे पहले एनालिसिस करेंगे कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, उसका रूल लगाएंगे। उसके बाद फिर डेबिट क्रेडिट करेंगे। पहले तो सोच सोच के करेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो सोचने का जरूरत नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। लेकिन अभी सोच सोच के करना है। रिसीव्ड फ्रॉम किल्लू। नेक्स्ट है पेड कैश टू टिल्लू। यहाँ पे कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, और टिल्लू पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, वो रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट होगा। एंट्री होगा टिल्लू अकाउंट डेबिट। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश होगा तो कैश, चेक होगा तो बैंक। ₹10,000। ऐसे डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ ऐसे लिखेंगे। डेबिट वाला डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट के कॉलम में। दोनों का अमाउंट सेम रहता है हमेशा। बीइंग पेड टू टिल्लू। नेक्स्ट है परचेज या सेल करेंगे गुड्स का। तो ये 5 तरीके का होता है, इसी को घुमा फिरा के पूछता है। या तो कैश परचेज सेल होगा, या चेक से परचेज सेल होगा, या क्रेडिट में होगा मतलब उधार में होगा, या ट्रेड डिस्काउंट में होगा, या एसेट्स का खरीद बिक्री होगा। तो 5 तरीके का परचेज होता है और 5 तरीके का सेल हो। पहले हम लोग ये परचेजेस का एंट्री करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 परचेजेज इन कैश। परचेज करने से खर्च होता है, खर्च का रिकॉर्ड नॉमिनल अकाउंट में होता है। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब परचेज यहाँ पे डेबिट होगा। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। टू कैश में खरीद रहे हैं तो कैश तो रियल अकाउंट है, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। परचेज कर रहे हैं तो कैश जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होगा। यहाँ हो जाएगा टू कैश अकाउंट ₹15,000। being purchases for cash।
कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ के परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस। नेक्स्ट है परचेज बाय चेक, बस सिर्फ इस कैश के जगह बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक से खरीद रहे हैं। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ₹50,000। बीइंग परचेजेज बाय चेक। नेक्स्ट है परचेजेज फ्रॉम चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू से माल परचेज किया है भाई, बस कैश या बैंक की जगह नाम हो जाएगा। परचेजेज तो खर्च है, वो डेबिट होगा। चुन्नी बाबू पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब माल परचेज करेंगे तो चुन्नी बाबू इज द गिवर, इसलिए चुन्नी बाबू क्रेडिट होगा। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नी बाबू। थर्ड नंबर एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नी बाबू। ₹20,000। बीइंग परचेजेज फ्रॉम चुन्नी बाबू। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 5,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट घट जाता है, कंडीशनल होता है, इसका रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड होता है। परचेज का एंट्री करेंगे लेकिन 10% घटा के करेंगे। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। $5,000 का परचेज है, उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो 5,000 में से 500 चला गया, ये होगा 4,500। बीइंग परचेजेज एट ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है परचेजेस प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जब खरीदेंगे तब परचेजेस नहीं लिखेंगे, तब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, दो तरह का गुड्स होता है, एक होता है ट्रेडिंग गुड्स, एक होता है यूजिंग गुड्स। मतलब एक ऐसा गुड्स जिसको आप खरीदते हैं बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तब जब उसको खरीदेंगे या बेचेंगे तो परचेज या सेल लिखेंगे। किंतु ऐसा एसेट्स जिसको आप खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, यूजिंग एसेट्स, तब परचेज या सेल नहीं लिखेंगे, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है और कैश जा रहा है। एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000 रुपीज। बीइंग परचेजेज प्लांट एंड मशीनरी। जैसे ये 5 तरीके का परचेज होता है वैसे ही ये 5 तरीके का सेल होता है और एंट्री सब रिवर्स हो जाएगी। जैसे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स क्रेडिट होगा। और सेल करने से पैसा आ रहा है, पैसा रियल अकाउंट है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। ये लॉजिक। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। 25,000। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक 35,000, बस इस कैश का जगह बैंक हो जाएगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $35,000 being sold goods and receive check। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मुन्नू बाबू। मुन्नू बाबू पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मुन्नू बाबू को माल बेचेंगे तो मुन्नू बाबू इज द रिसीवर, एंट्री होगा मुन्नू बाबू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ₹20,000। being sold goods to मुन्नू बाबू। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट घट जाएगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $10,000 था, 5% का डिस्काउंट है, 500 घट जाएगा तो एंट्री होगा 9,500 से। being sold goods at trade discount। लास्ट है सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹1,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग तो एसेट्स है, यूजिंग गुड्स है, यहाँ पे सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का नाम होगा। रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग जा रहा है। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये है ₹1,00,000। सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। कैश में बेचेंगे तो कैश टू सेल, चेक में बेचेंगे तो बैंक टू सेल, उधार में बेचेंगे तो नाम टू सेल, ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो अमाउंट घट जाएगा, और कोई संपत्ति बेचेंगे तब सेल नहीं लिखेंगे, उस संपत्ति का नाम लिखेंगे। ठीक उसी तरह से कैश में खरीदेंगे तो परचेज टू कैश, चेक में खरीदेंगे तो परचेज टू बैंक, नाम रहेगा तो इंटू जाएगा परचेज टू नाम, ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो अमाउंट घट जाएगा, और संपत्ति परचेज करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे तो परचेज नहीं होगा, उस संपत्ति का नाम होगा। ये देखिए, तो इस तरह से 5 तरीके का परचेज और 5 तरीके का सेल है। नेक्स्ट करेंगे गुड्स रिटर्न का एंट्री। वही 2 तरीके का होता है, एक होता है परचेज रिटर्न और दूसरा होता है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में भी 2 प्रकार का होता है, सेल्स रिटर्न में भी 2 प्रकार का होता है। पहला है रिटर्न गुड्स टू चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू से जब हम लोग माल परचेज किए थे, क्या एंट्री पास किए थे, ये देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नी बाबू। वापस करेंगे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री होगा चुन्नी बाबू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, या हम लोग इसको रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं। गोल्डन रूल में इसको अगर फिट करेंगे तो रिटर्न गुड्स टू चुन्नी बाबू, तो चुन्नी बाबू यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, और उनको माल वापस करेंगे तो ही इज द रिसीवर एंड रिसीवर शुड बी डेबिटेड इन पर्सनल अकाउंट। एंट्री होगा चुन्नी बाबू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ₹1,000। बीइंग रिटर्न गुड्स टू चुन्नी बाबू।
नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स एंड रिसीव कैश। बस इस चुन्नी बाबू की जगह कैश हो जाएगा, क्योंकि जब खरीदे होंगे तो एंट्री पास किए होंगे परचेजेस टू कैश, कैश गया होगा, वापस करेंगे तो कैश आएगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ₹500 being goods return and receive cash। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स फ्रॉम मुन्नू। जब मुन्नू को सेल किए थे, एंट्री पास किए थे, देखिए ये मुन्नू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वापस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे मुन्नू क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुन्नू बाबू। ₹2000। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुन्नू बाबू, रिटर्न गुड्स एंड पेड इन कैश। बस यहाँ मुन्नू बाबू की जगह कैश हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। या हम लोग इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ₹1500। being goods return and paid in cash। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर रिटर्न फ्रॉम बोलेगा, रिटर्न फ्रॉम ए, रिटर्न फ्रॉम बी, रिटर्न फ्रॉम सी, इसका मतलब सेल्स रिटर्न, और रिटर्न टू ए, रिटर्न टू बी, रिटर्न टू सी मतलब परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है देखिए सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। जब सेटलमेंट होता है तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब इंस्टॉलमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है, तो बैड डेप्ट या डेफिशिएंसी होता है। देखिए यहाँ पे पेड कैश टू झंटू ₹9,500 इन सेटलमेंट ऑफ 10,000। झंटू बाबू को 10,000 पेमेंट करना था, 9,500 दे के हाथ गोड़ जोड़ लिए, माफ कर दीजिए अब नहीं दे पाएंगे, मतलब डिस्काउंट हो गया। यहाँ एंट्री होगा झंटू बाबू इज द रिसीवर है, झंटू बाबू नाम है, पर्सनल अकाउंट है, उनको पे कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, इसलिए झंटू डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, 10,000 के बदले में 9,500 पेमेंट करके सेटलमेंट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगा झंटू अकाउंट डेबिट। झंटू अकाउंट डेबिट होगा ₹10,000 से। टू कैश अकाउंट होगा जितना कैश दे रहे हैं 9,500, और 500 का डिस्काउंट रिसीव होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। नरेशन होगा बीइंग पेड टू झंटू in full settlement and receive discount। नेक्स्ट इसका रिवर्स होगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भंटू 14,000 इन सेटलमेंट ऑफ 15,000। यहाँ कैश आ रहा है इसलिए डेबिट होगा, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इसलिए वो भी डेबिट होगा, क्योंकि 15,000 के बदले में 14,000 मिल रहा है, और भंटू इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, गिवर को क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगा इसका रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट 14,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू भंटू अकाउंट। ये भंटुआ क्रेडिट हो जाएगा 15,000। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम भंटू एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। तो पेमेंट करते वक्त सेटलमेंट का एंट्री, रिसीव करते वक्त सेटलमेंट का एंट्री, ऐसे कर। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंसेस और इनकम का एंट्री। 5 तरीके से ये एक्सपेंसेस और इनकम का एंट्री पूछता है, 5 तरीके से एक्सपेंसेस, 5 तरीके से इनकम। कैश या चेक में,
नॉन कैश में, विद द नेम ऑफ पर्सन, पर्सनल और प्राइवेट, बैंकर्स चार्जेज एंड रिसीव। चलिए एक एक करके करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस करते हैं। पेड वेजेज एंड सैलरी खर्च है, नॉमिनल अकाउंट में होगा और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग खर्च को डेबिट करते हैं, इसलिए एंट्री होगा वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट। टू टू कैश में देंगे तो कैश होगा, चेक में देंगे तो चेक होगा। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कैश से जूम कर लेते हैं। 20,000 रुपीज being paid salary and wages in cash। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट का खर्च हुआ है किंतु अभी तक पेमेंट नहीं किए, बस इस कैश के जगह आउटस्टैंडिंग हो जाए। एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 1,000 रुपीज। बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है पेड कमीशन टू चमरूलाल। देखिए यहाँ पे कमीशन खर्च भी दिया हुआ है और नाम भी दिया हुआ है। अगर बोलता पेड कैश टू चमरूलाल तब तो एंट्री होता चमरूलाल टू कैश, लेकिन पेड कमीशन टू चमरूलाल तब चमरूलाल नहीं होगा। चमरूलाल को किसके वहज में दे रहे हैं वो होगा, कमीशन के बदले में दे रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट होगा 20,000। बीइंग पेड कमीशन। पेड हाउस रेंट, ऑफिस रेंट होता तो बिजनेस का खर्चा होता, एंट्री होता ऑफिस रेंट टू कैश। हाउस रेंट तो पर्सनल खर्चा है, वो ड्राइंग हो जाएगा। जितना भी पर्सनल खर्चा होगा वो सब ड्राइंग हो जाएगा। खर्चा डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹4,000। बीइंग पेड पर्सनल एक्सपेंसेस। बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक वाला बैंक चार्जेस काट लिया, हम लोग के लिए खर्च है। एंट्री होगा बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट। टू, यहाँ पे कैश नहीं होगा क्योंकि बैंक वाला अपने से कैश लेने नहीं आता है, तो सीधा आपके बैंक अकाउंट को घटा देगा। यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये आएगा 150 रुपीज। बीइंग बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस। जैसे ये 5 तरीके का एक्सपेंसेस का एंट्री होता है, वैसे ये 5 तरीके का इनकम का एंट्री होता है। रिसीव द सैलरी एंड बोनस, इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा, इसलिए सैलरी बोनस क्रेडिट होगा। और कैश आ रहा है वो रियल अकाउंट है, वो डेबिट होगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड बोनस। $20,800। नेक्स्ट है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू हो गया है किंतु रिसीव नहीं हुआ है, बस इस कैश के जगह एक्रूड हो जाएगा। जैसे एक्सपेंसेस पेमेंट करना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग होता है, उसी तरह से इनकम रिसीव करना अगर बाकी है तो वो एक्रूड होता है। इनकम होगा एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट।
टू कमीशन अकाउंट 500 रुपीज। बीइंग कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पर्सनल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस से हटकर पर्सनल कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वहां से इनकम हुआ लेकिन उसका रिकॉर्ड बिजनेस में कर दिए, मतलब पर्सनल पैसा बिजनेस में लग गया, मतलब फर्दर कैपिटल। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज। बीइंग इनकम फ्रॉम पर्सनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। बैंक वाला पैसा घर देने नहीं आता है, वो आपके बैंक अकाउंट को बढ़ा देगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं, यहाँ होगा टू बैंक इंटरेस्ट। ₹500। बीइंग बैंक अलाउड बैंक इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग का एंट्री होता है। ये ड्राइंग 4 प्रकार का होता है। कैश ड्राइंग, ड्राइंग बाय चेक, अदर देन कैश और पर्सनल एक्सपेंस। ड्राइंग एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होगा। थ्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री होगा ड्राइंग टू कैश। बीइंग थ्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। थ्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बस इस कैश के जगह बैंक हो जाएगा। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,000 रुपीज। बीइंग ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। स्टॉक टेकन फॉर पर्सनल यूज, बस इस कैश या बैंक के जगह स्टॉक हो जाएगा। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। स्टॉक, या हम लोग यहाँ पे परचेजेस भी लिख सकते हैं। 1,500। being drew stock for personal use। लास्ट है पेड ट्यूशन फी और प्राइवेट ट्यूटर ऑफ चिल्ड्रन। ये पर्सनल खर्चा है, ये ड्राइंग होगा। प्राइवेट ट्यूटर फीस ऑफ चिल्ड्रन तो पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश। 4,000 रुपये। पेड पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इस तरह से 4 प्रकार का ड्राइंग का एंट्री होता है। नेक्स्ट है देखिए कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? जब ट्रांजैक्शन कैश बैंक दोनों से रिलेटेड होता है तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मतलब एक ही एंट्री में कैश और बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। माने या तो कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे यहाँ पर है देखिए डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, तो कैश जा रहा है और बैंक बढ़ रहा है, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹10,000। being deposited cash into bank।
ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, एंट्री रिवर्स हो जाएगा। कैश आ रहा है और बैंक घट रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, कैश टू बैंक। ₹5,000। being drew cash from बैंक। नेक्स्ट है लोन एंट्री, या तो लोन लेंगे या लोन देंगे। पहला नंबर है obtained लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक। खूब फेमस एंट्री है, खूब पूछता है। मिस्टर अनिल से लोन लेके बैंक में जमा कर दिए, बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट। या आप इसको लोन फ्रॉम अनिल भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ₹10,000। being obtained loan and deposited into bank। given loan to रमेश, एंट्री होगा लोन टू रमेश अकाउंट डेबिट, या रमेश लोन भी कर सकते हैं। कैश में देंगे तो टू कैश, चेक में देंगे तो बैंक। कुछ नहीं बोला है, कैश मान लेंगे। ₹20,000। being given लोन टू रमेश। और लास्ट है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। जैसे यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ श्याम बाबू। श्याम बाबू का कमीशन श्याम बाबू को मिलना चाहिए, हमको मिल गया, तो हमारा कैश बैंक तो बढ़ गया, लेकिन वो कमीशन हमारा नहीं है, जिसका है उसको देना होगा। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू, अगर ये कमीशन हमारा होता तो होता टू कमीशन अकाउंट, किंतु ये कमीशन श्याम बाबू का है, श्याम बाबू को देना होगा। जिसके बिहाफ में कोई इनकम मिलता है उसका नाम लिखते हैं, तो श्याम बाबू अकाउंट। ₹5,000। being received commission on behalf of श्याम बाबू। पेड सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ राम बाबू। इसी तरह से रिवर्स हो जाएगा, सैलरी राम बाबू को देना चाहिए था, हमने पेमेंट कर दिया, तो मेरा तो कैश घटा, लेकिन वो सैलरी मेरा नहीं है। मेरा होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट होता, वो सैलरी तो राम बाबू को देना था। तो अब जिसके बिहाफ में कोई खर्चा पेमेंट करते हैं उसको डेबिट कर। एंट्री होगा राम बाबू अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। चेक देते तो बैंक होता। ₹10,000। being paid salary on behalf of राम बाबू। तो इस तरह से ये 10 टाइप का जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ डिस्कस किए। यही जर्नल एंट्री घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। इन जर्नल एंट्रीज को वापस से अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का सम बनाना स्टार्ट। ठीक है, बस आज यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।